नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। झारखंड म्यूनिसिपल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023 के बारे में वैकेंसी आपको मई में ही आ गई थी और इसका जो फॉर्म जो आवेदन का जो प्रारंभ का तिथि था वो 28 जून से लेकर स्टार्ट था। 28 जून से लेकर के ये आवेदन चल रहा था, जिसका अब लास्ट डेट आ चुका है 31 जुलाई तक ही ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। भले ही डेट को आप जो फॉर्म जो आप भरेंगे उसका जो डेट ऑफ करेक्शन है वो 2-4 दिन और मिल जाएगा आपको। 2 अगस्त से लेकर 4 दिन तक आप 4 अगस्त तक आप इसका फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे। आइए इस वैकेंसी के बारे में बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि इस वैकेंसी में आपके लिए कौन कौन से पोस्ट हैं जो ऐड हुए हैं, और साथ ही साथ इन पोस्ट का पे लेवल क्या होगा। और अगर वर्तमान में हम बात करेंगे तो इन पोस्ट में आपको वैकेंसीज़ का नंबर क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे कौन कौन से पोस्ट हैं। ये आप देख पाएंगे, एक गार्डन अधीक्षक का पोस्ट है, एक वेटनरी ऑफिसर का पोस्ट है। गार्डन अधीक्षक का कितना पोस्ट है, तो 12 पोस्ट है। फिर आप देख पा रहे हैं वेटनरी अधीक्षक कितना पोस्ट हो जा रहा है आपका, 10 पोस्ट है। ये जो आप रॉ देख रहे हैं ये आपको महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। फिर सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है वो आप देख पा रहे हैं, जिसके लिए आपको 24 पोस्ट मिल रहे हैं। ठीक है। सैनिटरी सुपरवाइजर का पोस्ट है 645 है। फिर 2 और पोस्ट हैं आपको, राजस्व निरीक्षक और विधि सहायक। राजस्व निरीक्षक के आपको 184 पोस्ट है और विधि सहायक के 46 पोस्ट हैं। आज हम लोग बात करेंगे राजस्व निरीक्षक के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको विधि सहायक के पोस्ट के बारे में बताया गया है। तो राजस्व निरीक्षक का जो पोस्ट है वो उसका पे लेवल और नंबर ऑफ पोस्ट आप तो यहाँ देख ही पा रहे हैं कि 184 पोस्ट है। ठीक है। और इसका अगर हम बात करेंगे वेतनमान, ठीक है, राजस्व निरीक्षक का जो वेतनमान है ये पे मैट्रिक्स लेवल 4 का होगा। 25,500 से लेकर के 81,100 का ये आपका पे मैट्रिक्स है। और इसमें अगर हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन का, तो कोई भी वाणिज्य, अर्थशास्त्र और गणित या सांख्यिकी में स्नातक उम्मीदवार ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। चूँकि फॉर्म फिलअप हो चुका है, आपको 31 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है फी सबमिट करने का, फी डिपॉजिट करने का, और 2 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक आपको फॉर्म में आप करेक्शन कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे इस राजस्व निरीक्षक का जो आपका फॉर्म है, ये जो वैकेंसी है, इसमें एग्जामिनेशन कैसे होगा और आपको कौन से सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो क्या होगा। आज में हम लोग कॉमर्स के बारे में जान लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में जान लेंगे। राजस्व निरीक्षक का जो ऑनलाइन क्लास है हमारे द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है। कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का जो भी अभ्यर्थी ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं वो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू क्लास के लिए इनरोल हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का भी लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। डिटेल्स के लिए आप चाहें तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आइए इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको समझ लेते हैं और उसके बाद हम कॉमर्स का सिलेबस को समझेंगे। देखिए, परीक्षा का स्वरूप के बारे में जान जाएंगे। परीक्षा जो होगा वो OMR सीट बेस्ड लिया जाने वाला है और एक ही चरण अर्थात मुख्य परीक्षा होगा। ठीक है। तीनों ये जो पेपर्स होंगे, इसमें 3 पेपर होंगे और तीनों पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी जो कह सकते हैं बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न होंगे, जिसके लिए आपको 3 मार्क दिया जाएगा। साथ ही साथ में अगर आप एक आंसर गलत करते हैं तो गलत उत्तर के तौर पे आपको पेनाल्टी के तौर पे 1 अंक की कटौती की जाएगी। और जो कह सकते हैं भाषा विषय को छोड़ करके जो अन्य सभी प्रश्न पेपर होंगे वो उसका जो लेवल, उसका जो क्वेश्चन होगा आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही होगा। आगे देखेंगे कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, जैसा मैं अभी जस्ट बताई थी कि 3 पेपर का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ये मुख्य परीक्षा है। पहले समझ लेते हैं पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 आपको 60 प्रश्न के 120 प्रश्न होंगे, 2 भागों में डिवाइडेड होगा। हिंदी में 60 प्रश्न होगा, अंग्रेजी में 60 प्रश्न होगा। 2 घंटे का परीक्षा होगा और ये क्वालिफाइंग है। 30% मार्क्स इसमें आपको बस
देखे जाएंगे कि आप इतना ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं। हालांकि इसको मेधा निर्धारण में इसका को कैलकुलेट नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं मेरिट लिस्ट बनाते वक्त, लेकिन आपको 30% आपको कम से कम आने हैं, तभी जा कर के इस पेपर के बाद में सेकेंड पेपर आपका चेक किया जाएगा। मतलब पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, पेपर 2 समझ लेते हैं। पेपर 2 में क्या है आपका, तो आपको जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है, 100 प्रश्न वाले एग्जामिनेशन होंगे 2 घंटे का। इसका भी वही है, 100 प्रश्न पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन का आंसर 3 होगा, जो मार्क्स होगा 3 होगा, और अगर आप मिस्टेक करते हैं तो माइनस आपको उसका जो कह सकते हैं नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आपको कौन कौन से लैंग्वेज वाले पेपर हैं जो कि यहाँ पर इस पेपर 2 में इंक्लूडेड हैं। तो हिंदी लैंग्वेज है, अंग्रेजी है, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया और संस्कृत। इनमें से कोई एक लैंग्वेज को लेकर के आपको विकल्प के आधार पर चुनकर आपको पेपर 2 में आपको एग्जामिनेशन देना होगा, और इससे 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। माइनस मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्क्स आपको है 3 नंबर है और 1 नंबर है, और आपको एक सही आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, इसमें भी 30% अंक लाने हैं, और इसका जो है आपको मेरिट में काउंट किया जाएगा। मतलब आप मेरिट जब बनेगा तो पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर बनेगा, तो इसको मेरिट में ऐड किया जाएगा पेपर 2 को के मार्क्स को, जबकि पेपर 1 वाले को आपको मेरिट में ऐड नहीं किया जाएगा। पेपर 3 के बारे में जान लेंगे। पेपर 3 में आपको पहले तो ये समझ लीजिएगा कि ये आपको करीब करीब 4 सब्जेक्ट में डिवाइडेड, लेकिन इसमें अंदर में बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, हम लोग समझेंगे उसको बारे बारे से। सबसे पहले टेक्निकल सब्जेक्ट जान लीजिए। कौन वाले सब्जेक्ट हो गए, मैं जस्ट बताई थी, आइदर आपका कॉमर्स में या इकोनॉमिक्स में या मैथ में या स्टैटिस्टिक्स में, इन चारों में से किसी एक में ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इन्हीं चारों में से जिस पेपर को आप लेकर के चल रहे हैं जिसमें आपका ग्रेजुएशन है, उससे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न, सामान्य गणित से 20 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल कितने हो गए, तो 150 प्रश्न हो गए। ये 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, और इसमें फिर से आपको अलग से क्या किया गया है, मार्किंग सिस्टम किया गया है। ये जो 100 मार्क्स है, इसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। 30 अंक लाना कम से कम कंपलसरी होगा ही होगा। ठीक है, मतलब ये 150 में जो आपको मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें पहले आपको जो आपका जो सेक्शन का है उसमें आपको 30% लाना ही लाना है। इसके बाद हम लोग समझ जाते हैं कि आपका जो अर्हतांक है और उन मेरिट लिस्ट के बारे में। तो मेरिट लिस्ट के बारे में आपको समझा दे रही हूँ। आपका पेपर 1, 2 और 3 है, इन 2 पेपर को मिलाकर के मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग जानेंगे पेपर 3 में जो आपको सब्जेक्ट बताया गया। एक तो टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसका 100 मार्क्स का है। इसके बाद आपको जीएस सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपको, तो समसामयिकी है, वैज्ञानिक प्रगति है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। इसके अलावा भारत का इतिहास, फिर आप देखेंगे संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज और सामुदायिक विकास एवं पंचवर्षीय योजनाएं, इन सभी को इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा जीएस में झारखंड का जो भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में भी प्रश्न आएंगे। आर्थिक, इसमें आर्थिक शब्द को छोड़ दिया है, आपको ध्यान रखना है कि भूगोल, राजनीति के अलावा आपको कला एवं संस्कृति और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के बारे में भी आपको तैयारी करके जाना है। इसका ही आपको देखेंगे विज्ञान का जो पोर्शन है जिससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको एक बेसिक लेवल के प्रश्न रहेंगे जिसमें आपको उम्मीद की जाता है कि कोई भी 10th किया हुआ व्यक्ति, 10th इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन किया हुआ व्यक्ति जो है उसके पास कोई विशेष अध्ययन नहीं भी है
तो भी इनके प्रश्न आपको जवाब दे पाएगा। गणित से आपको 20 प्रश्न आएंगे, जिसका लेवल होगा वो मैट्रिक स्तर का होगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि आपको मेधा सूची के बारे में, है ना, तो मेधा सूची के बारे में मैं जस्ट बता चुकी हूँ कि मेधा सूची आपको पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर ही बनेगा। अब हम लोग जान लेंगे कि न्यूनतम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो जो कैटेगरी वाइज वो कितना होगा। तो अनारक्षित और या फिर कह सकते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं उनका 40% रहेगा क्वालिफाइंग मार्क्स। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का, है ना, ये महिलाएं मतलब इसमें कौन सी महिलाएं, इसमें अनारक्षित महिलाएं भी आ जाएंगी और अनुसूचित जाति और जनजाति की भी महिलाएं आएंगी। उनका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 32% है। ईबीसी 34%, पिछड़ा वर्ग 36.5 और आदिम जनजाति का 30% है। ठीक है, तो ये आपको इनका जितना आएगा, ये इतने मार्क्स आएंगे तभी आपको, और इसके अलावा इसमें से जो आपको इनसे जो हायर होगा वो टॉप लेवल से चुनते हुए आपको अब जो अभ्यर्थी आएंगे उनको ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न तो समझ गए, अब हम लोग कॉमर्स का सिलेबस को समझते हैं। देखिए, जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर है ना, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए जो कॉमर्स का सिलेबस है वो आपको 4 भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे पहला विभाग है आपको अकाउंट्स, ऑडिटिंग और टैक्सेशन का, जिसमें से आपको अकाउंट से आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा। और इसमें अकाउंट में रिलेटेड जैसे कि आपको जैसे परचेजिंग पावर अकाउंटिंग है, ठीक है, कंपनी का जो एमालगमेशन एब्जॉर्प्शन होता है, या फिर होल्डिंग कंपनी का जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है, कंपनीज में शेयर और गुडविल का कैसे कैलकुलेशन वैल्यूएशन होता है, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी कंट्रोल, लीगल और मैनेजमेंट का जो कंट्रोलरशिप फंक्शन क्या होता है, इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे। सेकंड पोर्शन इसी में देखेंगे तो ये इनकम टैक्स का आपको जो एक्ट 1961 उसके तहत जो इनकम टैक्स को कैसे चार्ज किया जाता है, डिप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट अलावेंस का एग्जम्पशन कैसे लिया जाता है, जो भी कह सकते हैं सिंपल प्रॉब्लम होंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, आयकर की गणना से संबंधित उससे संबंधित प्रश्न बनेंगे। और अगर हम बात करेंगे तो एक्सेसिबल इनकम और जो इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा कैसे किया जाता है, उनका निर्धारण कैसे किया जाता है, इनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे। आगे देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि उसमें आपको पहले तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में जाना है। ठीक है, जो कॉस्ट है उनका जो ये सेग्रीगेशन है वो कैसे होगा, जॉब कॉस्टिंग, फीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, इन सब के बारे में आपको जानना है। कॉस्ट का रिकन्सिलेशन कैसे होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है। ठीक है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कॉस्ट का जो वेरिएंसेस है, वेरिएंस एनालिसिस है, और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, इसमें आपको पढ़ के जाने होंगे। अटेस्टेशन फंक्शन, इसका जो आपका सेक्शन डी है, इसमें ऑडिट से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। ठीक है, ऑडिट का जो लिमिटेड कंपनी का ऑडिट कैसे होता है, ऑडिटर के वर्क्स कैसे होते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, ऑडिटर का जो कंपनीज में अपॉइंटमेंट क्या होता है, कैसे होता है, पावर, ड्यूटी, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ऑडिटर का रिपोर्ट, खासकर कह सकते हैं कि शेयर कैपिटल और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर के बारे में उनकी रिपोर्ट क्या हो सकती है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ के जाना। और साथ साथ जो भी बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी के जो स्पेशल पॉइंट है ऑडिट के, उनके बारे में भी आपका नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद सेकेंड पार्ट जो है आपका अकाउंटिंग के बाद में, ये आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है, कैश फ्लो अप्रोच होता है, जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच, और किसके बारे में, कैपिटल बजटिंग के बारे में। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या क्या है, अनसर्टेनिटी आती है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाता है, कंपनी में जो पब्लिक कह सकते हैं रोल ऑफ पब्लिक एंड कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कैसे क्या होते हैं। इसके अलावा डेब्ट इक्विटी जो रेशियो होता है उसके संबंधित नॉर्म्स और गाइडलाइंस क्या क्या हैं, कंपनी जो वर्किंग कैपिटल उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैश फ्लो अप्रोच जो होता है वर्किंग कैपिटल का,
वो उससे संबंधित प्रश्न बनेंगे। और जो वर्किंग कैपिटल का जो प्रोफाइल होता है इंडियन इंडस्ट्रीज़ में, इनसे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसके ही अलावा आप देख पाएंगे कि जो इंडियन मनी मार्केट है उसमें जितने भी बैंक्स होंगे या फिर जो कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए प्रश्न बनेंगे। जैसे कि आपको सेंट्रल बैंक इंडिया में जो रिज़र्व बैंक है और जो भी अदर डेवलपमेंट बैंक हो जाएंगे उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। बैंकिंग रिफॉर्म के बारे में जो टंडन कमेटी है, ठीक है, जो केबी कमेटी है, इनसे संबंधित रिपोर्ट्स के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। बैंकिंग में ही आपको नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से प्रश्न आएंगे। और जो क्रॉसिंग और इंडोर्समेंट ऑफ जो चेक है या फिर कह सकते हैं जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट है उससे संबंधित जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या बोलता है उनको आपको पढ़ के जाना होगा। नेक्स्ट पोर्शन जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का है। ठीक है, थर्ड पोर्शन, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नेचर और कॉन्सेप्ट से संबंधित प्रश्न होंगे और ऑर्गेनाइजेशन का कैसे इवेल्युएशन हुआ था उनके संबंधित प्रिंसिपल जो है जैसे क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और सिस्टम अप्रोच, इनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे। ठीक है। और लास्टली आपको आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या होता है कि औद्योगिक संबंध किस प्रकार के होते हैं, इनके प्रकृति क्या होता है। ठीक है। ट्रेड यूनियन कैसे हैं भारत में, और जो वर्कर का पार्टिसिपेशन क्या है, वर्कर का एडुकेशन क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग्स क्या है। इंडिया में अगर ये डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनके प्रिवेंशन और सेटलमेंट के लिए क्या मेजर्स लिए जाते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं। ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप इंडिया में कैसा है, और भी जो कह सकते हैं इंडियन रिलेशन से संबंधित, इंडस्ट्रियल रिलेशन से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का और का जो रूल्स है और उसका इंडिया के कंटेक्स्ट में कैसा है, उसका परफॉर्मेंस है, उनसे संबंधित भी प्रश्न बनेंगे। तो ये कॉमर्स का मैं आपको सिलेबस समझा रही थी, किसका, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, कौन से एग्जामिनेशन से संबंधित। तो अभी आपको झारखंड म्यूनिसिपल सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023 जो होने वाला है अक्टूबर में होने वाला है। फिर से मैं बता दे रही हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस है हमारे द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, और आपको इसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे जो क्लास होंगे ऑनलाइन क्लास होंगे, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, पीडीएफ भी मिल जाएगा और मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है। समय से आपका क्लास का पूरा तैयारी करवा दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास के लिए इनरोल होना चाहते हैं, एप्लीकेशन का लिंक है, आप उसमें कोर्स को चयन करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कर सकते हैं। और फिर भी कुछ पूछना हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।